आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो इमोशन होते हैं, जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, वो किस तरीके से एक बीमारी का कारण भी बनते हैं, एक फेलियर्स का कारण भी बनते हैं, और वो हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं आपको उस चीज के बारे में बताने वाला हूं कि जिस चीज पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता या हमें बताया ही नहीं गया है। और मैं इस बात का दावा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस बात से अवेयरनेस आ जाएगी कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपकी लाइफ को किस तरीके से ड्राइव करते हैं अंधकार की ओर, एक नेगेटिव फ्यूचर की ओर। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि जो यंग लड़के होते हैं वो एकदम से तेज बाइक चलाते हैं। मतलब वो क्यों तेज बाइक चलाते हैं, उन्हें कहाँ जाना हो, आप उनसे पूछे तो आपको पता चलेगा उन्हें कहीं भी नहीं जाना। वो यूं ही तेज बाइक चला रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह होती है एक, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता लाइफ को लेकर। और वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होता? देखो, हम सभी अपने जीवन के 7 क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, जिसमें से मुख्य क्वाड्रेंट जो हमारे हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और टाइम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के। ये 4 मुख्य पहलू हैं। हमारी जिंदगी लगभग इनके आसपास ही घूमती रहती है और हर मनुष्य इन्हीं में फंसा रहता है और इन्हीं में उलझकर एक दिन मर जाता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो मैंने 10-12 साल की रिसर्च करी है और जो अपने कोचिंग सेंटर से या अपने इंस्टीट्यूट से जो भी मैंने पढ़ाई की है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, माइंड ट्रेनर की, उसके रिगार्डिंग, उस बिहाफ पे मैं आपको यह बता दूंगा कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी बात का, ना ही वो रिश्तों में खुश है, चाहे वो उसके रिश्ते उसके दोस्त के साथ हो, चाहे वो माता पिता के साथ हो, है ना? क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हमारे माता पिता से हमारी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जनरेशन गैप आता है और ना ही इस बात को माता पिता सुनने को तैयार होते हैं, ना ही बच्चे सुनने को तैयार होते हैं कि दोनों के बीच में एक एक ईगो का डिफरेंस आता है। और वो ईगो का डिफरेंस ही उनके बीच की दूरी दूरी क्रिएट करता है। तो ना, अब हर इंसान चाहता है कि मैं किसी के पास बैठूं, अपनी अपनी बातों को शेयर करूं, बेशक सॉल्यूशन ना मिले। कई बार मुझे भी देखा होगा, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं। वो बोलते रहते हैं लगातार, सर मेरी प्रॉब्लम ये है, सर मेरी प्रॉब्लम वो है। कभी कॉफी शॉप में बैठेंगे, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मुझे नहीं बोलने देंगे, पर मैं जानता हूँ कि वो बोलना चाहता है। वो, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे ही बोलेगा, कॉफी का बिल पे करेगा और चल देगा, बोला सर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को जो अंदर भरा हुआ है, जो जो बहुत सारा जिसे हम कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव इमोशन भरा हुआ है, बहुत सारी इवेंट्स के जो इफेक्ट भरे हुए हैं, इम्पैक्ट जो हमारी बॉडी में काइनेस्थेटिकली आ रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं निकालना चाहता है। और इसमें हम रिलेशनशिप में जाते हैं इसी वजह से कि हम रिलेशनशिप को ढूंढें और देखें कि भाई हमें हम फिर वहां एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसा पार्टनर बना लेते हैं। और फिर उसके बाद वो हमारी बातें सुनने लग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जीवन का पहलू वही है, वही हमारी बात सुनता है। इसीलिए हमको उससे इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है, क्योंकि हम, हमारा माइंड ये बात जान लेता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई और नहीं है, ये है। और वो, उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, रिलेशन के पीछे कोई पर्पस नहीं है, तो वो कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो फिर यही, इसी वजह से लोगों को वो ब्रेकअप तकलीफ देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी लाइफ में। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये हो गया कि जब वो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, लाइफ में कहीं वैल्यू नहीं मिल रही, ना रिश्तों में कोई खास वैल्यू मिल रही है, ना करियर में उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना ही वो अच्छा धन कमा पा रहा है, ना ही वो फिजिकली भी ठीक नहीं है, इमोशनल इमोशनल भी उसको प्रॉपर चीजें, गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो इस हाल में वो क्या करता है, वो जो जो उसको निकल रहा है, जो इमोशन निकल रहा है, वो बाइक पे निकालने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक गुस्सा भरा होगा। कभी भी आप देखो उसको, बात जब आप उसको समझाने, देखो बेटा ऐसी बात है, तो एकदम से जल जाता है।
देखो पहली बात तो आप इस तरीके से बात किसी को करेंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी उछल उठेगा एकदम से, क्योंकि अभी आप उसकी लाइफ को चैलेंज कर रहे हो और आपके और उसके बीच में कोई रैपो नहीं बनी हुई, और आपके और उसके बीच में रैपो बनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपो का मतलब ये होता है कि आप उसकी लाइफ को चैलेंज जब भी करें तो अपनी टॉनलिटी और उसके साथ फ्रेंकली बिहेव करें। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप किसी बच्चे को बोलना चाहते हैं कि बेटा बाइक तेज मत चलाओ, तो आप उसको डायरेक्ट बोलोगे बेटा बाइक मत तेज चला, तेरे को कितनी बार बोला तेज बाइक मत चला। अभी आपने कोई रैपो बिल्ड नहीं की, आप ना कोई और दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, आप अपने अंदर की भड़ास को अपनी आपको खुद को नॉलेज। देखो ज्यादातर फैमिली में क्या होता है, डांटने के अलावा कुछ नहीं आता। डांट दो, डांट लगा दो उसको, डांट लगा दो। डांट लगाने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। देयर इज सम हिप्नोटिक लैंग्वेज, देयर इज सम इमोशनल मास्टरी, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही पेरेंट्स नहीं बन जाते, बन जाया करते। पेरेंटिंग इज एन आर्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने अपने बच्चे से कैसे बात करनी है। आप खुद ही बेचैन हो, खुद की अपनी स्टेट नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपनी भड़ास उस पर निकाल रहे हो बच्चे पे कि तू तेज बाइक चलाता है, तू कैसा है, तू गंदा है, उसकी आइडेंटिटी खराब कर रहे हो आप। तो बेसिकली क्या है कि आप उससे आराम से बात कीजिए, उससे उसके साथ रैपो बिल्ड कीजिए और उसको बताइए कि तुम तेज बाइक चला रहे हो, कोई बच्चा रास्ते में आ जाए या कुछ बात हो जाए या ब्रेक तुमसे ना लग पाए, अचानक से तुम्हारे चोट लग सकती है ना, ये आप बता के। और ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि वो बाइक तेज क्यों चला रहा है, मतलब उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो देखो उसकी लाइफ में झांक कर देखो, उसके साथ उसको उसको काउंसिल करो, उसकी काउंसलिंग करो, उसे अपने पास बैठा के। उसके लिए आपको रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी, ईगो वाला डिस्टेंस हटाना पड़ेगा जो आपके बीच में, इन दोनों के बीच में ईगो बना पड़ा है। इसलिए आप उसके साथ बैठिए और उससे पूछिए जरा कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो सेटिस्फाई नहीं है, करियर को लेके नहीं है, क्योंकि करियर को लेके आप कहीं इंसिस्ट तो नहीं कर रहे, फोर्स तो नहीं कर रहे कि भाई ये चीज ले ले वो चीज ले ले। वो चाहता क्या है, बहुत सारे विचारों की एक श्रृंखला चल रही होती है, चारों तरफ से विचार चल रहे होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स के फ्रंटल, और हमारा अवचेतन मन उन विचारों को हमारे फ्रंटल लोब पे मार रहा होता है, और उसी वजह से हमारी एंजाइटी आती है। वो बेसिकली एंजाइटी ही है जो वो बाइक पे निकाल रहा है। और वो नेगेटिव इमोशन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी तो कैनेस्थेटिक फीलिंग्स दे रही है। आप भी देखिए ना, किसी भी आप घटना को याद कीजिए या आप अपने रिलेशनशिप को देखिए जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको एक सेंसेशन आएगी बॉडी में। हो सकता है नाभि से उठती हुई सीने की तरफ गरम गरम करती हुई सेंसेशन सी आए, हो सकता है सिर की तरफ घूमती हुई एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेंसेशन आए, कई बार ऐसा लगे कि कान गर्म हो गए हैं, टेम्परेचर बॉडी का गर्म हो जाता है, ये सेंसेशन आती है। आती है ना, आपको पता है, रिलेशनशिप में कई बार उठा के देखिए कहीं पे, या आपको करियर या आपको जॉब के लेके कोई इश्यू आ रहा है या आपके बॉस ने कुछ कह दिया है, ये सेंसेशन आती है। और यही सेंसेशन जब आप इन्हें हैंडल नहीं करते, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है इन्हें हैंडल करने की, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो लगता है हाँ ये आ रही है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। लेकिन हमारा अवचेतन मन उनको लेके बैठ जाता है, उसी को हम अवचेतन मन में पड़े हुए धब्बे भी कहते हैं, इम्प्रिंट्स भी कहते हैं। और वही न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होकर पैटर्न्स क्रिएट कर लेते हैं, और वही हमारी जिंदगी के पैराडाइम होते हैं, हमारी जिंदगी वही ड्राइव कर रहे होते हैं। ये कितने कमाल की $1,000,000 की बात बता दी सर मैंने आपको। तो बेसिकली आप उन सेंसेशन को नोट कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ पे सेंसेशन आ रहे हैं, और वही सेंसेशन आगे चल के बीमारी का रूप बन जाते हैं। और जब हमारी बॉडी उन सेंसेशन को फील करती है और आप उसे लगातार लगातार इग्नोर इग्नोर करते रहते हैं, तो हमारा शरीर क्या कहता है, माइंड कहता है चलो भाई ये बात को मान नहीं रहा है, इसको कोई बीमारी दे देते हैं। वो बीमारी अब समाज ने, जो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे भैया दीदी हैं या जो भी हैं, वो उस उन्होंने उनको पता तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, अब वो उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे और उस बीमारी की आइडेंटिटी बन जाएगी, और उसका न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा आपके ब्रेन में। ये मैं आपको ऐसी वैसी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये कहने सुनने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको साइंटिफिकली प्रूफ की हुई बातें बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेरिमेंट की हुई बातें बता रहा हूँ। आप अजमा कर देख लीजिए, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इसे अजमा कर देख लीजिएगा।
और जब जैसे ही आप इन चीजों से बाहर आएंगे, जैसे ही सेंसेशन आप खत्म करेंगे और सेंसेशन से बाहर आएंगे, आपको अच्छा लगने, लेकिन ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कहा था ना कि हम रूट पर काम करते हैं, हम लीफ पर काम नहीं करते, हम पत्ते पे काम नहीं करते कि ये कैंसर है, ये बीमारी है। भैया कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आंखों की प्रॉब्लम हो गई, सिर का दर्द हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, है ना, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ब्रेन ब्लॉक हो रही है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये सब नेगेटिव इमोशन से आ रही है। और नेगेटिव इमोशन हमारी बॉडी में सेंसेशन देता है, और वही सेंसेशन एंजाइटी आती है, और एंजाइटी ही आगे चल के हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर में कन्वर्ट होती है। उसी को हम डिसईज कहते हैं, यानी ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। तो अब आप ये बताइए, क्या आपके सर में दर्द हो रहा है, गोली खाने से कैसे आराम मिल सकता है, आप मुझे बताइए। यानी आराम तो मिल जाएगा, वो एक प्रॉक्सिमल कोजेस पे आपने काम किया, वो एक इंस्टेंट रिलीफ लिया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ। कोई भी शख्स बोलता है मेरे को फोन करके ये प्रॉब्लम है, कि पहले डॉक्टर को दिखाओ, ताकि जो आपके अंदर अभी एंजाइटी इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसको जो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उससे पहले डॉक्टर को दिखाओ, शांत होगे तभी तो आप मेरे सामने बैठ पाओगे। इस दुनिया में हम सब लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, और सबकी हर चीज की अलग अलग जगह वैल्यू है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं अगर ये बता रहा हूं तो मेरे मेरे को सारा कुछ ज्ञान है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर की नॉलेज अलग है, मेरी नॉलेज अलग है। हाँ, पर बहुत सारे लोग इस बात पे आर्गुमेंट्स करते हैं कि ये तुम अब डॉक्टर से बड़े हो गए हो, ये तुम तो अलग बात बोल रहे हो यार, ये तो बहुत यूनिक अलग। मैं देखो, मैं किसी से बड़ा भी नहीं हूँ, मैं किसी से छोटा भी नहीं हूँ, हर आदमी अलग है। अगर भगवान ने हमें सबको सेम ही बनाना होता तो फिर वो सबके अंगूठे के निशान और आंखों के रेटिना अलग क्यों करता, सबके चेहरे, कोई भी शख्स कितना भी क्यों ना मिलता हो, जरूर थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा आपको। पर विचारों में तो 99% अंतर दिखेगा आपको। 1000 लोग बिठाइए, 1000 लोगों से सवाल कीजिए, 1000 लोगों के सवालों के विचार अलग होंगे। इसीलिए जिंदगी के सबके पर्पज अलग होते हैं। तो जैसे ही वो सेंसेशन आपकी बॉडी में खत्म होगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। ये तो हुआ पहला नंबर 1 रूल। इससे इससे आप हमेशा के लिए उन केमिकल से बच सकते हैं जो आप लगातार ले रहे हैं, जो मुझे नहीं पता किसने बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर गोली खाने की जरूरत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत है। भैया ये जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान को हर चीज की नॉलेज हो। बेशक 35 साल एक पायलट ने एरोप्लेन को चलाया है, एरोप्लेन उड़ाता है वो 35 साल तक, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है वो साइकिलिस्ट बन जाए, रेस में जीत जाए। वो जरूरी थोड़ी है कि वो बिजली का बल्ब ठीक करना सीख जाए। वो जरूरी थोड़ी है कि वो एक अच्छा वक्ता बन जाए, स्पीकर बन जाए। वो उसने अपनी जिंदगी को एक अपने पहलू पे जिया है, अपने एक्सपीरियंस से जिया है, तो वो एक अच्छा पायलट, बेशक अच्छा पायलट है, नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 पायलट है। लेकिन वो अच्छा सिंगर नहीं बन सकता अभी। अगर वो सिंग, और ये नहीं कि बन नहीं सकता, बन सकता है, लेकिन वो है नहीं। और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो अच्छा सिंगर बनना चाहता है तो उसको सीखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। सीखो और सीखो और सीखो लगातार, उम्र यही तो है, जीवन इसी का नाम है, सीखते रहो। आप जो चाहो वो सीख सकते हो। आजकल मॉडर्न एज में, हम इस मॉडर्न एज में जी रहे हैं कि हम घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। बेवजह वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, बेवजह वो बेकार की रील्स देखना, मैं ये नहीं कहता कि वो देखना बेकार है, वो देखिए, पर उसकी भी सीमा होनी चाहिए, केवल वही देखो। और भी चीजें हैं सीखने के लिए, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए, ये सब चीजें आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी एंजाइटी हटाएंगे। अब बात होती है परमानेंट सॉल्यूशन की, कि अब वो नेगेटिव इमोशन क्यों आ रहे हैं आपके पास, उसका सॉल्यूशन क्या है। और उस नेगेटिव इमोशन का सॉल्यूशन ये है कि आपको एक परमानेंट, अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और वो ये है कि आपको अपने जीवन के उन क्वाड्रेंट पर काम करना पड़ेगा, जीवन के उन पहलुओं पर, जो मुख्य पहलू मैंने बताए हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड टाइम, इन पर काम करना पड़ेगा, है ना। इनको इनको छोड़कर जिस चीज के लिए तुम भाग रहे हो वो व्यर्थ है। वो दुनिया ने, समाज ने तुम्हें दी है, एक ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट कर दिया है तुम्हें। तुमने दुनिया को देख रहे हो, उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, उसने ये किया, उसने ये किया, ये दुनिया ताने मार रही है, ऐसा कर लिया। और आपका अवचेतन मन को ऐसा गलत प्रोग्राम्ड किया गया है जिसकी कोई डायरेक्शन।
अगर आप सच में इन चीजों से निकलना चाहते हैं, अपने जीवन के पहलू पर काम करना चाहते हैं, यानी आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को बेटर एंड बेटर बनाना चाहते हैं, और अगर आप सच में इन पहलुओं को बेहतर बनाना चाहते हैं, सच में सीरियस है, कमिटेड है, किसके लिए, वो भी अपने लिए, मदर्स के लिए, फादर्स के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए एक लॉन्ग एज जीना चाहते हैं, ताकि लोग इंस्पायर हो आपसे। आप जहां भी जाएं, जब भी हाथ मिले, हाथ मिलाएं, आपसे लोग खिल उठे, मुस्कुरा उठे। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो मेरी वर्कशॉप, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे दे रहा हूं, वहां से आप मुझसे 1 to 1 जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको एक खूबसूरत जर्नी कराऊंगा आपके इनर अलाइनमेंट की, यानी अंदरूनी जो हमारा अलाइनमेंट होता है उसकी एक जर्नी कराऊंगा, और फिर आपको एक ऐसे ऐसे चमत्कार का आभास होगा। यूनिवर्स, यूनिवर्सल पावर हम सभी जानते हैं, हम तो एक तुच्छ मात्र है। हम एक जगह पे रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक घर गली में है, गली एक समाज में है, समाज एक गांव में है, गांव एक एक शहर, एक टाउन में है, टाउन एक स्टेट में है, एक स्टेट एक देश में है, एक देश एक उसमें है, वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड एक पृथ्वी पे है, और ऐसी कई पृथ्वियां हमारे आकाश गंगा में, और ऐसी कई आकाश आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड में है, और ऐसे कई ब्रह्मांड नित्य बनते हैं और नित्य बिगड़ते हैं। तो हम क्या है, यूनिवर्स के पास बहुत शक्तियां हैं, और यूनिवर्सल पावर जो है वो बहुत, अगर आप सच में अबंडेंस में जीना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस, वादा, मुझे नहीं लगता कि कोई वादा करता होगा आपसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आप जरूर, आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। थैंक यू।